हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे धातु का प्रयोग किया था। हड़प्पा के निवासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी कौन सी धातु से प्रचलित नहीं थे? ये लोहे से प्रचलित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा की सभ्यता कौन सी युग की सभ्यता है? तो ये ताम्र युगीन सभ्यता है। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन कौन सी राज्य में है? तो कालीबंगन राजस्थान राज्य में है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी कौन से खेल में रुचि रखते थे? तो ये शतरंज में रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो सिंधु का बाग कौन से नगर को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ व कुलीन है। कौन सा श्रेष्ठ और कुलीन आर्य शब्द का अर्थ है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि व पशुपालन था। कौन सा? कृषि व पशुपालन। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो आर्यों ने सबसे पहले लोहे धातु की खोज की थी। जैन धर्म के प्रवर्तक व प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक व प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? 599 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 527 ईसा पूर्व पावापुरी पटना में हुई थी। कहाँ पे? पावापुरी पटना में। कब? 527 ईस्वी पूर्व। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? स्तेम्बर व दिगंबर। कौन कौन? स्तेम्बर व दिगंबर है जैन धर्म के प्रमुख दो संप्रदाय। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? तो त्रिपिटक की रचना कौन सी भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। कौन सी में? पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना की गई थी। सांची किसके लिए व्याप्त है? तो सांची किसके लिए है? सबसे बड़े बौद्ध सपूत के लिए। किसके लिए? सबसे बड़े बौद्ध सपूत के लिए सांची है। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जात्रिक गोत्र में हुआ था। कौन से में? जात्रिक में। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ? तो चार्टर अधिनियम सर जॉन शोर के काल में हुआ था। किसके में? सर जॉन शोर के काल में। चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था? चार्टर अधिनियम सर जॉन शोर के काल में पारित हुआ था। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? तो टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में मारा गया था? चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध में। कौन से? चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो साइक संधि नीति अपनाई थी। साइक संधि करने वाला प्रथम राज्य। तो साइक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद साइक संधि करने वाला पहला राज्य था। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी। किसने? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। पोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया? तो पोर्ट विलियम कॉलेज को किस पढ़ाई के लिए खोला गया? सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसकी? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। लॉर्ड वेल्लेस्ली खुद को क्या कहा लॉर्ड वेल्लेस्ली खुद को क्या कहा करता था? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। सर जॉर्ज वॉरले ने किसके व्यापार पर रोक लगाई थी? तो सर जॉर्ज वॉरले ने दासों के व्यापार पर रोक लगाई थी। किसके? दासों के व्यापार पर। सर जॉर्ज वॉरले के समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सर जॉर्ज वॉरले के समय में वेलोर विद्रोह हुआ था। इसमें भारतीय सिपाहियों ने अपनी कंपनी की सेवा की शर्तें के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। कौन सा विद्रोह? वेलोर विद्रोह। मिंटो प्रथम के समय में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो मिंटो प्रथम के समय में 1813 का चौर्ट एक्ट अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1816 में संगोली की संधि किसके साथ की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने 1816 में संगोली की संधि नेपाल के साथ की थी। किसके साथ? नेपाल के साथ। लॉर्ड हेस्टिंग ने किस पर लगे प्रतिबंध हटाए थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे। जिंदाब्बू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ? तो जिंदाब्बू की संधि के तहत आंग्ला बर्मा युद्ध खत्म हुआ था। कौन सा? आंग्ला बर्मा युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक अल्मीडा है। कौन? अल्मीडा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था और वह कहाँ से आया था? तो भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम कौन था मुस्लिम शासक? मोहम्मद बिन कासिम, और ये अरब देश से आया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना।